नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। दर्शकों, आज मैं धनु राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना विधि और अर्घ देने का क्या नियम है उस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आई हूँ। कृपया आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि आगे भी लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। दर्शकों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जो बहुत ही बेसिक जानकारी होती है किस प्रकार वो अपने रोज़ पूजा पाठ की विधि को करे ताकि भगवान की पूर्ण रूप से कृपा उनके ऊपर प्राप्त हो। दर्शकों, आज मैं धनु राशि के जातकों के लिए भगवान की पूजा उपासना की विधि नियम का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, धनु राशि के जातकों के जो स्वामी हैं वो भगवान या गुरु बृहस्पति बताए गए हैं और गुरु बृहस्पति बुद्धि, विद्या और हमारे कुशल व्यवहार के लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए उनकी पूजा की जाती है। गुरु बृहस्पति देव का संबंध देवताओं से होता है और उनके भगवान विष्णु नारायण हैं। इस हिसाब से अगर आप नित्य नियम से भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा आप पे मिलती है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप लोग के जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। दर्शकों, हर किसी की कुंडली में बृहस्पति जो ग्रह हैं, जो देवता हैं, उनकी स्थिति पे विचार करके उन्हें अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। आज हम भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना से बृहस्पति देव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें सुबह नित्य नियम से प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के धनु राशि के जातकों को, क्योंकि उनका विशेष शुभ रंग पीला है, तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और तांबे के पात्र या तांबे के कलश में गंगा जल डाले, जल भरे, थोड़े पीले चावल डाले, हल्दी डाले और पीले पुष्प या बैगनी पुष्प भी डाल सकते हैं। साथ में भगवान को थोड़े चंदन भी, पीले चंदन भी कलश में डाल करके भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जब भगवान उदय होते हैं उसके 1 घंटे के पश्चात तक आप भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय भगवान के 12 नामों का स्मरण करें और अर्घ देने के पश्चात 12 बार परिक्रमा करें और भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें। अगर हो सके तो हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है और भगवान सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दर्शकों, विवाह के लिए भी बृहस्पति जो ग्रह हैं उन्हें हमें अपनी कुंडली में उनकी स्थिति को बलवान बनाया जाता है, स्त्रियों की कुंडली में विशेषकर। दर्शकों, भगवान सूर्य नारायण ग्रहों के राजा है और बृहस्पति देव उनके साथ संबंध बहुत ही अच्छा है।
इस विचार से अगर हम इस विधि नियम से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो भगवान बृहस्पति की कृपा तो होती ही है, सूर्य नारायण की कृपा भी मिलती है, साथ में लक्ष्मी नारायण की भी कृपा दृष्टि मिलती है। दर्शकों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और इसे आगे फॉरवर्ड करें। मिलती हूँ आगे आपसे कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने गुरुओं का सम्मान करें। बृहस्पति देव गुरु का सम्मान करने से कुंडली में अच्छे फल देते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मां अम्बे, जय महाकाल।